बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 25 मई 2024। वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान की मईशत और डॉलर का मुस्तकबिल चंद हफ्तों में। और ये बहुत अहम वीडियो है और बहुत अहम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। इस चीज़ को लाजमन सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझने को मिलेंगी पाकिस्तान की मईशत में। और काइंडली प्लीज़ सिर्फ थंबनेल को देखकर वीडियो पे कमेंट नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो चाहे छोटी हो या चाहे लंबी हो, उसको पूरा सुने बगैर कभी कमेंट नहीं करें। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर देते हैं और उस वजह से फिर आप मिस गाइड होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो नेगेटिव कमेंट करें अगर आप पूरी मुकम्मल वीडियो सुने और आप उससे इत्तफाक ना करें तो डेफिनेटली आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अगर हम देखें तो सिर्फ एक हफ़्ते के अंदर इस वक्त 2.80 अरब शेयर्स के सौदे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी रुझान जो है वो 75,000 KSE इंडेक्स को क्रॉस कर चुका है। डैट मीन्स कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी बेस के ऊपर दुबई ने भी ऐलान किया है, अबू धाबी ने भी, कि वो पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की तरफ से बहुत सारी मफामती यादाश्त के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है। और हुकूमत चाहती है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दोबारा दौरा करे और मोहम्मद बिन सलमान की रहनुमाई में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। अब ये आगे वो चीज़ें जो इस वक्त हुकूमत चाह रही है और पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। हम ओवरऑल मैशत की बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जितने कर्ज मिले हैं, जितनी पाकिस्तान को इस साल के 10 महीनों में कर्ज और ग्रांट्स मिली हैं, और पाकिस्तान को जितने डॉलर्स रिसीव हुए हैं, और मज़ीद जो हमारा IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने इस साल के पहले 10 माह में जुलाई से अप्रैल तक कर्जे और ग्रांट्स की मद में सिर्फ 11 अरब 30 करोड़ डॉलर वसूल किए हैं, जो 17 अरब 40 करोड़ के सालाना हदफ से बहुत दूर है। यानी पाकिस्तान को हर साल 17 अरब 40 करोड़ चाहिए, लेकिन हमें मिले कितने हैं? 11 अरब 30 करोड़, यानी 6 अरब और 70 करोड़ का खसारा हुआ है पाकिस्तान का। और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें यह बताया गया कि 23 करोड़ 70 लाख डॉलर के गैर मुल्की कर्जे मिले पाकिस्तान को, जो मार्च में 20 करोड़ 40 लाख डॉलर और फरवरी में 31 करोड़ 80 लाख डॉलर थे। और कर्ज लेने के लिमिटेड मौके होने के बावजूद हुकूमत माली साल 2024 के पहले 10 महीनों में तकरीबन 7 अरब 14 करोड़ 20 लाख डॉलर हासिल कर सकती है, जो सालाना बजट हदफ का तकरीबन 43% है। उसके बाद IMF की हिमायत के बावजूद पाकिस्तान को आलमी जितनी भी मंडियां हैं उनमें ख़राब क्रेडिट रेटिंग और मनफी हालात उसकी बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। और इसके तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से 1 अरब डॉलर के अलावा पैसे हैं, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलग से शुमार किया। इसी तरह IMF और UAE समेत कुल बैरूनी रकम 10 माह में 11 अरब 24 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, और ये आम तौर पर पूरे साल के टारगेट इनफ्लोज का तकरीबन 65% बनता है। और हुकूमत ने यह दावा किया कि बेहतर कर्ज और तजारती एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल की गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरियात को कम कर दिया, और इस तरह अब इसका हदफ आर्जी तौर पर FEA के लिए 2023 और 24 के बजट में जो मुकर्रर करदा 17 अरब 62 करोड़ डॉलर के बजाय तकरीबन 11 अरब डॉलर कर दिया। अब आ जाएं, ये तो हो गए कर्जे पाकिस्तान के। उसके बाद आ जाएं पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत ने ऐलान किया कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हम करें उसका पाकिस्तान की मईशत पर कोई असर नहीं होगा, ये हुकूमत कह रही है। लेकिन IMF की तरफ से रिपोर्ट आई है कि हर चीज़ पर 18% सेल टैक्स है, और IMF की शराइत ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी मुश्किल में डाल दिया। डेफिनेटली एक अच्छा काम करी है ये हुकूमत। इस वक्त डॉलर को स्टेबल किया हुआ है, इकोनॉमी को संभाला हुआ, चाहे वो कि आर्टिफिशली है, लेकिन हुकूमत जो प्लान करी है वो बेहतरीन करी है, जिसके असरात हमें 10 साल बाद मिलेंगे। अब इस वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने नए बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान में सेल होने वाली तकरीबन तमाम चीज़ें, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं, उन पर 18% सेल टैक्स लगाने की पेशगी शर्त ने हुकूमत को शदीद मुश्किल में डाल दिया।
अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि यहाँ से आपका एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने टैक्स से मुतल्लिक शराइत पर बजट में फौरी अमल दरामद की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इसके बजाय वजारत ख़जाना को दोबारा तैयारी की हिदायत किया कि आप अपनी तैयारी करें और इन शर्तों के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स वसूली का हदफ 12,900 अरब के करीब मुकर्रर करना होगा, जो इस माली साल के मुतवक्के 9.23 ट्रिलियन रुपए से 40% ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है, अब सुनते जाएं। 12.9 ट्रिलियन रुपए का हदफ का मतलब है कि FBR को एक साल में 3,700 अरब रुपए इजाफी सिर्फ एक साल में वसूल करने हैं, जो ख़राब मैशत की वजह से करीबन पाकिस्तान के अंदर नामुमकिन है। और इससे पहले वजारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म को यह भी बता दिया कि आइंदा माली साल के लिए टैक्स अहदाफ 12.4 ट्रिलियन रुपये है, जिसे बढ़ाकर 12.9 खरब रुपये करना होगा। और IMF मिशन के वापस जाने के चंद घंटे बाद पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने जुमा को पहली एक अच्छी ब्रीफिंग दी और पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म को IMF की तरफ से बजट के मजमूई जो ओवरऑल हुजम और अखराजात से मुतल्लिक शराइत के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई थी। अगले बेल आउट पैकेज की दूसरी शराइत में जुलाई से बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतें एडजस्ट करना और IMF की गाइडेंस के मुताबिक नए बजट की मंजूरी हासिल करना शामिल है। और वज़ीर आज़म साहब को बताया गया कि अगर पाकिस्तान सेल टैक्स में छूट वापस लेने की शर्त पर अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान में सेल होने वाली तमाम चीज़ों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा, सिवाय ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें और जो खुद मुख्तार सौदों के तहत महफूज हैं। और तमाम सेल्स टैक्स छूट वापस लिए बगैर IMF के साथ मुआहदा मुमकिन नहीं है। और वज़ीर आज़म ने IMF की शराइत जानने के बाद फौरी फैसला नहीं किया, बल्कि वजारत ख़जाना को इन तमाम तर रिफॉर्म्स पर नज़रसानी करने को कहा और IMF के साथ एक और मुलाकात अगले हफ्ते मुतवक्के है। अब सुने, पाकिस्तान की मैशत में हमारे पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज़ हैं जितनी, उनके ऊपर टूल टैक्स में 30% तक इजाफा हो रहा है और ज़मीनी और समंदरी रास्ते से ट्रांजिट ट्रेड के सामान की तरसील पर पाबंदी की जा रही है, जिसका मेन मकसद है डॉलर को रोकना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट इतनी बुरी तरह से, अभी देखें 278 पे ज़रूर खड़ा है। मैंने जून में प्रेडिक्ट किया था अगर जून में ये डॉलर नहीं बढ़ता तो जान लीजिए कि ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि लोग डॉलर क्या नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर ना तो मैं कोई डॉलर को प्रमोट कर रहा हूँ, ना हमारा कोई मकसद है डॉलर को प्रमोट करना। रियलिटी बेस आपको चीज़ें बता रहे हैं कि ये जो हम डॉलर को स्टॉप करके बैठे हुए हैं, इससे मार्केट के अंदर लोगों ने अपने पैसे नहीं निकाले। जब तक हुकूमत ऐसा कोई ऐलान नहीं करती कि जिनके पास डॉलर्स हैं हुकूमत उनसे एक अच्छे रेट के ऊपर लेगी जो ओपन मार्केट में डिमांड के मुताबिक है, पाकिस्तान के अंदर करेंसी बढ़ेगी नहीं। पाकिस्तान के अंदर आप तब तक करेंसी को बेहतर नहीं कर सकते। बहुत सारी और चीज़ें सस्ती हो रही हैं, जैसे अब चीनी कंपनी आ रही है पाकिस्तान के अंदर पंजाब में सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की, तो पाकिस्तान के अंदर 10 माह में 7.142 अरब डॉलर जो हुकूमत ने अभी वापस करने हैं। तो याद रखिएगा, जो एक्सचेंज रेट के ऊपर हम बात करते हैं वो कतई गलत बात नहीं है, उस बात में कहीं ना कहीं सदाकत है अगर आप इकोनॉमी को समझते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। किसी भी तरह की प्रमोशन इन्वेस्टमेंट के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।